तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तेजस उपासनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज हम बातें करेंगे कैल्शियम के बारे में कि हमें कितना कैल्शियम लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए और कब लेना चाहिए और किस किस को कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। सो यूजुअली कैसे है कि जो हमारा पीक बॉडी कैल्शियम लेवल है वो हमें टीनेज में होता है, यानी जब हम 12 से 15 साल के होते हैं। जो हम पीक अचीव करेंगे, अगर वो ही ऊंचा रहा तो जैसा हमारा एज बढ़ते जाएगा तो वो कैल्शियम धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो ये गलत थिंकिंग है कि हाँ 50 हो गए तो हम कैल्शियम लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी कैसे आजकल के जो टीनेजर्स है उनकी फूड हैबिट्स जो है, उनके खाने पीने का जो आई वुड से पैटर्न है, उसमें वो लोग कोलाज, कॉफ़ी ये सब ज़्यादा ही पीते हैं। और ये जो कोला एंड कॉफ़ी जो है वो दोनों कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं एंड बोन्स को वीक बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो उनको ये अवॉइड करना है, उनको कैल्शियम रिच फूड खाना है। अभी कैल्शियम रिच फूड क्या है मैंने काफ़ी बार कहा है, बट वापस से कहूँगा कि एक तो है मिल्क, यानी दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसमें दही आया, उसमें चीज़ आया एंड पनीर आया। सो ये सब जो दूध और दूध के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छा खासा कैल्शियम है। दूसरा है टोफू और सोयाबीन्स, और सोया मिल्क भी अच्छा है। जिसको सोयाबीन का एलर्जी नहीं है या सोयाबीन ले सकते हैं, वो सोयाबीन लेना ही चाहिए बिकॉज वो प्रोटीन भी देता है आपको। और भी जो सोर्सेज है, एक तो तिल है, दूसरा नाचनी यानी रागी है, विच आर वेरी गुड। एंड यूजुअली देखा जाए तो हमारे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में सब छोटे बच्चों को नाचनी या रागी का पेस्ट बना के खिलाते ही थे जब वो बच्चे थे। तो नाचनी अच्छा ही है, रागी वो कोई भी फॉर्म में आप खा सकते हैं, लड्डू करके या उसका कुछ लिक्विड फॉर्म बना के, जो भी आपको टेस्ट में अच्छा लगे वो। वेजिटेबल्स में बोले तो वी कैन हैव स्पिनैक, ब्रोकोली, उसमें अच्छा खासा कैल्शियम है। ड्राई फ्रूट्स में, आलमंड्स में अच्छा कैल्शियम है, ऑल्सो ड्राइड अंजीर में कैल्शियम है। सो ये नॉर्मल फ्रूट्स में लाइक लोगों को बहुत लगता है कि बनाना में बहुत सारा कैल्शियम है, केले में, बट केले में कैल्शियम से ज़्यादा फॉस्फोरस है। सो ठीक है, आप केला खा तो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कोई पेशेंट्स को बनाना खाना कम करना चाहिए बिकॉज उसमें पोटेशियम भी हाई रहता है, स्पेशली जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए। ये हुआ फ्रूट्स का। और एक सीजनल फ्रूट है अपना सीताफल। सीताफल में भी अच्छा खासा कैल्शियम है। अगर आपको सीताफल खा सकते हो, बट वो सीजनल फ्रूट है इसलिए थ्रू आउट द ईयर आप नहीं खा सकते। बट थ्रू आउट द ईयर आपके लिए ये, मैं ज़्यादा करके सब वेजिटेरियन फूड्स ही कहा है मैंने, बट आपको अगर नॉन वेज खाते हैं आप, तो नॉन वेज में सी फूड्स है वो सब कैल्शियम में रिच है। सो आप सी फूड खाते हो तो आपको उसमें से कैल्शियम मिलेगा। चिकन एग में इतना कुछ खास नहीं, बट दे आर गुड फॉर प्रोटीन्स। बट एग योक जो है उसमें आपको विटामिन डी मिलता है। और सिर्फ कैल्शियम खा के भी काम नहीं होने वाला आपका, आपको साथ में विटामिन डी भी चाहिए ताकि आपकी बॉडी वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सके। एंड मैंने कहा है विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे अवेलेबल सोर्स है सनलाइट। अगर आप धूप में जाते हैं, स्पेशली अभी विंटर सीजन में, आप सुबह के धूप में जाइए विथ स्किन एक्सपोज। आपकी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए। एक बच्चे तो पूरा लाइक जस्ट शॉर्ट्स पहन के पूरा आप धूप में रख सकते हो बच्चों को, सो दैट उनके स्किन में से विटामिन डी सिंथेसाइज हो। इवन ओल्ड लोग, मैंने जैसे कहा, स्लीवलेस पहन के या 3/4 पहन के, जितना स्किन आपका सन में एक्सपोज रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। ऑल्सो सनलाइट के और भी बेनिफिट्स है। सनलाइट से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। सनलाइट डिप्रेशन को अवॉइड करता है। सो आपको मॉर्निंग सन लेना ही चाहिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अभी काफ़ी सारे शहरों में क्या है ना, घर इतने नज़दीक है कि सन आता ही नहीं है घर पे। सो मे बी तभी उनको टेरेस पे जाना चाहिए जहाँ पे सनलाइट एकदम अच्छा हो। एक अच्छा है कि हम लोग इंडिया में है जहाँ ऑलमोस्ट लाइक पूरे साल भर अच्छी खासी धूप रहती है, और इस धूप का हमें पूरा यूज़ करना चाहिए, धूप का फ़ायदा लेना चाहिए। ये रहा टीनेज के लिए। सो मैंने कहा कि जो फूड्स आपको अवॉइड करने टीनेज में एंड जो खाने चाहिए जिससे कैल्शियम मिले। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को कैल्शियम की सप्लीमेंट्स दे आप, यानी गोलियों में कैल्शियम दे, ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स कब देना है? जब यूजुअली हम सप्लीमेंट्स लेडीज़ को 50 साल के बाद चालू करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स यानी ये ओरली खाने, यानी मुंह से लेने वाली गोलियां हैं। अगर विटामिन डी बहुत ही कम रहा, यानी ब्लड रिपोर्ट करके अगर विटामिन डी लेवल्स आपके बहुत ही कम रहे, तो ही विटामिन डी का इंजेक्शन देना है। और विटामिन डी
कोई भी एज ग्रुप में कम हो सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में कम होगा। काफ़ी बार बच्चों में भी विटामिन डी कम हो जाता है और विटामिन डी कम होने की वजह से उनके पैर भी, कोई कोई के पैर ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, किसी किसी के बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने जैसे बोला, नेचुरली भी आप ले सकते हो, और अगर धूप नहीं आ रहा है आपके घर में तो फिर दवा के फॉर्म में ले सकते हैं। यूजुअली बाहर के देशों में कोई कोई फूड्स फोर्टिफाइड रहते हैं, यानी दूध में ही विटामिन डी एडेड रहता है, सो दैट जो भी दूध ले उसको डायरेक्टली विटामिन डी मिले। बट अभी तक अपने यहाँ ये चालू नहीं हुआ है, बट आई थिंक जल्दी ही चालू हो भी जाएगा। सो जैसे मैंने कहा, विटामिन डी, कैल्शियम, जो नॉर्मल यूथ है उसमें तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज सब लोग एक्टिव रहते हैं, आपके बोन्स मजबूत ही रहते हैं। एंड मैंने बोला, जितना आप अच्छा पीक अचीव करोगे उतना ही वो, जैसे आप ओल्ड होंगे, वो धीरे धीरे कैल्शियम आपकी हड्डियों में से कम होगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना 50 साल की उम्र के बाद लेडीज़ के लिए चालू करते हैं, और जेंट्स के लिए यूजुअली 60 साल के बाद। मैं जेंट्स को कैल्शियम रेकमेंड नहीं करता हूँ बिफोर 60, बिकॉज उनको थोड़े कैल्शियम के स्टोन्स होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एंड इसलिए इट्स बेटर कि वो कैल्शियम फूड में ले ज़्यादा, नेचुरल फॉर्म में, रादर देन टेकिंग टैबलेट्स। एंड अगर आप टैबलेट ले ही रहे हो तो पानी भी अच्छा खासा पीजिए, सो दैट आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेट ना हो और आपको यूरिन स्टोन्स हो जाए। जैसे मैंने कहा, कैल्शियम में भी काफ़ी अलग अलग टाइप के कैल्शियम आते हैं, कॉस्ट रेंज भी काफ़ी अलग अलग है। अभी कैल्शियम कब लेना चाहिए? कैल्शियम को हम लोग यूजुअली रेकमेंड करते हैं खाने के साथ, क्योंकि अगर खाने के साथ हम लोग कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। बट कैल्शियम और आयरन दोनों साथ में नहीं लेना है। अगर आयरन और कैल्शियम आप साथ में लेते हो तो दोनों कंपाउंड्स मिक्स हो जाएंगे और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। दूसरा, यूजुअली डिवाइडेड डोसेस में लेना अच्छा है, यानी आइडियली 250 की टैबलेट अगर 500 देना है पेशेंट को तो 250 के 2 टैबलेट्स सुबह और शाम। बट काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट्स भूल जाते हैं इसको, इसलिए हम लोग 500 का एक ही टैबलेट देते हैं। बट अगर डिवाइडेड दे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। जैसे मैंने कहा, 50 के ऊपर कैल्शियम लेना है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम अराउंड 1 ग्राम है। तो सोचते हैं कि आपकी डाइट में से 500 मिलीग्राम आएगा और आप सप्लीमेंट में से 500 लेके आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम का, वो आपको मिल जाएगा। जैसे एज बढ़ेगा सिर्फ कैल्शियम काम नहीं करता, साथ में आपको और भी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है या आपको कभी भी फ्रैक्चर अगर होके गया होगा तो। दूसरा, आपकी हड्डी मजबूत रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी लिया तो काम नहीं हुआ, आपको साथ साथ कुछ तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, और ऐसा एक्सरसाइज होना चाहिए जिसमें वेट ट्रेनिंग हो, जिसमें वो हड्डियों पे थोड़ा तो वज़न आए। लाइक अभी अब हम जब चलते हैं हमारे पैरों पे तो वज़न आता है, इसलिए पैरों की हड्डियाँ मजबूत रहती है। इसलिए जो हिप फ्रैक्चर होता है वो अराउंड 70-80 के बाद होता है पेशेंट्स को। सबसे पहला फ्रैक्चर कहाँ होता है? तो यूजुअली रिस्ट में। जो मीनोपॉजल लोग हैं, यानी पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो हम कहते हैं, वो लेडी 50 साल के बाद की लेडी है, वो गिर जाती है, हाथ के ऊपर पूरा वज़न आता है और ये रिस्ट की हड्डी टूट जाती है। सो उसके लिए वो ना होए, उसके लिए आपको रिस्ट के लिए भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी शरीर का कुछ तो वज़न हाथों पे भी आना चाहिए। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो और अगर आप रेगुलरली करते आ रहे हो तो आपकी हाथ की हड्डियां भी अच्छी रहेगी, बिकॉज आपका शरीर का वज़न आपके हाथों पे भी आ रहा है। सो कोई भी एक्सरसाइज जिसमें वज़न अगर हड्डियों पे आ रहा है तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सो एक रहा कैल्शियम, एक रहा विटामिन डी और तीसरा रहा एक्सरसाइज। अभी कैल्शियम के बारे में और एक बात कहनी थी कि काफ़ी बार पेशेंट्स को कैल्शियम सूट नहीं होता। कॉमनली उनको कॉन्स्टिपेशन होता है एंड कोई भी खुश नहीं रहता कैल्शियम लेके कॉन्स्टिपेशन होता है तो। सो अभी कैसा है कि ट्राई आउट करना पड़ता है कि कौन सा कैल्शियम उनको सूट हो रहा है। सो कॉमनेस्टली यूज कैल्शियम कार्बोनेट जो है उससे तो बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, बट उसके बदले में अभी काफ़ी नए फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, जैसे कि कोरल कैल्शियम, जो सी कैल्शियम है, वो काफ़ी नेचुरल कैल्शियम है जिससे इतने पेट के इश्यूज़ नहीं होते। सो अगर आपको ये कैल्शियम सूट नहीं हो रहा तो आप आपके डॉक्टर को कह सकते हो और आप कैल्शियम चेंज करवा सकते हो। दूसरा, जैसे कि रेकमेंड करते हैं डाइटिशियंस कि आप आपका कुकिंग ऑयल चेंज करते रहिए, मे बी 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, वैसे आपका कैल्शियम का टैबलेट भी थोड़े थोड़े दिनों में चेंज करना चाहिए। और कोई कोई जो टैबलेट्स है कैल्शियम के वो विटामिन डी के साथ होते हैं, कोई थोड़ा कम विटामिन डी होता है, कोई एक्टिव विटामिन डी होता है, कोई इनएक्टिव विटामिन डी होता है। सो आप आपके डॉक्टर से एक बार सलाह करके
कौन सी कैल्शियम आपको चालू करनी है, जो आपको सूट हो रही है वैसी कंटिन्यू रखनी चाहिए। कोई पेशेंट्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने के पहले। एक तो है किडनी पेशेंट्स। हार्ट के पेशेंट्स को एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एजेड है और आपके डॉक्टर को लगता है आपको कैल्शियम की ज़रूरत है तो आपको कैल्शियम लेना है, बिकॉज आपको सब चीज़ों में बैलेंस रखना पड़ता है। आपकी हड्डियाँ भी आपके लिए मजबूत है, आपका हार्ट भी आपके लिए मजबूत है। कई बार पेशेंट्स को डाउट आता है कि हम जो कैल्शियम ले रहे हैं वो तो नहीं ना जाके हमारे हार्ट में ब्लॉकेज करेगा, तो ऐसे कोई नहीं है। वो जो हार्ट की आर्टरीज में आपका कैल्शियम जाता है वो आपके कैल्शियम इनटेक से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है जिसमें बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ डिफरेंट चेंजेस कैल्शियम जाके आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है। सो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप जो ओरली कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हो वही जाके उधर आपके आर्टरीज में जाके बैठने वाला है। सो नॉट अ प्रॉब्लम, हार्ट वाले पेशेंट्स भी कैल्शियम ले सकते हैं, अगेन आपके डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद। I would like to request all the subscribers to share the video, share the channel and ask their friends also to subscribe to my channel. Thank you, and we'll try to keep this content as far as possible in simple words in English so that सबको समझ में आए एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपके पास कुछ भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो मैं आंसर कर सकूँ, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसमें मैं वो कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ।